आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सुनने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारा 12th लेवल तक का हम सुन रहे हैं। 12th के बाद जब पढ़ेंगे तो इसमें इंसॉल्वेंसी और जुड़ जाता है, जिसमें काफी टफ होता है। यहाँ पर आपको इंसॉल्वेंसी नहीं है, 12th में सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ये वाला टॉपिक पार्टनरशिप में सबसे इजी पड़ता है और डिसोल्यूशन का सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। जैसे आपसे गुडविल के क्वेश्चन हो गए होंगे, वैसे ही इस टॉपिक के क्वेश्चन हो जाएंगे। एडमिशन के क्वेश्चंस में दिक्कत रही होगी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के क्वेश्चन में बहुत हद तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस टॉपिक को करने के लिए जब हमारे थोड़ा सा समझ लें कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा पार्टनर है तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि इस फर्म को हम बंद कर रहे हैं। जब फर्म को बंद कर रहे हैं तो उसकी सारी एसेट्स को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सारी लायबिलिटीज का क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले। मतलब पूरी फर्म का निपटारा हो जाएगा और जितना भी लेन देन होगा वो कैश में लेन देन करके फर्म को क्लोज कर देंगे। यहाँ फर्म बंद होने वाली है, इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके क्वेश्चन करना बहुत आसान है। हाँ, पहली चीज, इस सवाल को करने के लिए हमारे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट है तभी सवाल शुरू करोगे। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो बैलेंस शीट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और बैलेंस शीट बनाते समय जो असेट्स में आता है उसको असेट्स में लिखोगे, जो लायबिलिटी में आता है उसको लायबिलिटी में लिख दोगे। टोटल लगाओगे, टैली हो जाएगी। अगर डिफरेंस आता है और लायबिलिटी साइड की टोटल ज्यादा है तो असेट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो सन्ड्री असेट्स बनेगा, और असेट साइड पे डिफरेंस आता है तो सन्ड्री असेट्स बनेगा। 99% सन्ड्री असेट्स ही डिफरेंस रहेगा। 1% ये हो सकता है कि आपको सन्ड्री असेट्स दिया हुआ हो और क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी साइड में डिफरेंस आ रहा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, P&L अकाउंट का बैलेंस बोल देंगे। या सन्ड्री असेट्स भी दिया हुआ है और असेट साइड में डिफरेंस आ रहा है, असेट साइड में अमाउंट आ रही तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बोल देंगे और हमारे सवाल को शुरू करेंगे। हाँ, शुरुआत के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई है तो उसमें आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिनमें आपको बैलेंस शीट दी हुई है तो सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट में कैश को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर ऑल असेट्स, जितनी भी असेट साइड में असेट्स दी हुई है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, सबके सब यहाँ आ जाएंगे। कैश, बैंक और पार्टनर के कोई एडवांसेस दिए तो वो यहाँ नहीं आएंगे। पार्टनर के कोई एडवांस दिए असेट साइड में तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। पार्टनर की चीजें और कैश और बैंक का बैलेंस को छोड़कर बाकी जितनी भी असेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, बीआर, डेटर्स, सब आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड में पार्टनर की चीजों को छोड़कर जैसे पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर के लोन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के लोन, लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व, P&L दिया हुआ है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ता है, उसको छोड़कर जो आउटसाइड लायबिलिटीज है जैसे क्रेडिटर, आउटसाइड लायबिलिटीज है जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सारी लायबिलिटीज यहाँ आ जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट आप चाहे तो यहाँ लिखे और चाहे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट करके बाय बैलेंस बीटी करके भी लिख सकते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट इंटरेस्ट सहित कुछ ज्यादा पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट सहित कुछ ज्यादा पेमेंट हो रहा है तो नहीं लिखोगे, पर इंटरेस्ट सहित कुछ ज्यादा पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप चाहे तो यहाँ लिखें और चाहे तो बाय बैलेंस बीडी करके कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बना के बाय साइड में लिखेंगे। वापस सुन रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक को छोड़कर सारी एसेट्स 2 में आ गई है, सारी लायबिलिटीज कहाँ आ गई है, बाय साइड में आ गई है। इसमें एक खास चीज, बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व अगर दिया हुआ है तो सारी बुक्स वाले, सारे टीचर्स बाय साइड में लिखाते हैं ताकि जर्नल एंट्री करते समय प्रॉब्लम न आए, इसलिए शायद बाय साइड में लिखाते हैं। पर वो डेटर से रिलेटेड होते हैं इसलिए मेरे स्टूडेंट उसको नहीं लेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो वो भी यही लेस करेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक कॉस्ट पे दिए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन दिया है तो उसको भी यहीं पर लेस करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो पूरा पेमेंट करेंगे, जो कि आप आगे देखने वाले हैं। तो उन चीजों को अगर हम बाय साइड में लिखते हैं, बैड डेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर हम बाय साइड में लिखते हैं तो कई बार उसका पेमेंट स्टूडेंट कर देते हैं गलती से। वो गलती ना हो इसलिए मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस बीडीआर, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ लेस करेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एट कॉस्ट पे दिया हुआ है, उस पर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन दिया है तो उसको भी यहीं लेस करके नेट अमाउंट बाहर करेंगे। जैसे डेटर्स दिए हुए 10,000 के, बीडीआर दिया है 1,000 का, बाहर आए अपने 9,000। अब सुनने जा रहे हैं आगे।
असेट्स 2 में आ चुकी है, उसकी वसूली कहाँ आने वाली है, बाय में। असेट्स को सेल करेंगे तो जो पैसा मिलेगा उसे बोलेंगे असेट से रियलाइज हुआ है या वसूल हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट, इसको हिंदी में वसूली अकाउंट बोलते हैं। असेट से जो रियलाइज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ, बाय कैश। नगद वसूल हुआ तो बाय कैश लिखेंगे या बाय बैंक लिखेंगे। और अगर किसी असेट्स को पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर का कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट बी ने लिया है तो बी कैपिटल अकाउंट सी ने लिया है तो सी कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे। जैसे लैंड बिल्डिंग, मार्केट में 50,000 बिक रही है और कोई पार्टनर बोलता है 50,000 मैं ले रहा हूं, तो बाय ए कैपिटल करके यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग करके 50,000 यहाँ आ जाएंगे। नगद सेल करेंगे तो बाय कैश के अंदर लिखाएंगे लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, एसेट। और अगर पार्टनर ने ले लिया है तो बाय ए कैपिटल के अंदर स्टॉक, डेटर्स, जो चीज लिए वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी और जोड़ लग के कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब डेटर्स के बारे में खास चीज सुनो, अगर डेटर्स के बारे में कहा है कि 80% रिकवर हो रहा है तो 9,000 का 80% नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा, 10,000 का 80% निकलेगा। और यहां पर कितना आएगा, 8,000 आएगा। इसकी जगह अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 50,000 का, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000 और बाहर 30,000, और प्लांट मशीनरी का बोलते हैं 80% रिकवर हुआ है तो किसका 80% रिकवर होगा, 30,000 का। 30,000 का कितना आएगा, 80%, कितना, 24,000। 50,000 का नहीं आएगा, 50,000 ये अमाउंट है जितने में हमने प्लांट मशीनरी खरीदा था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्यूमुलेटेड तब से अब तक का जो डेप्रिसिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या आज की बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका 80% रिकवर होगा। और डेटर्स में हमारे डेटर्स 10,000 के ही है, हम मान रहे हैं कि 1,000 डूब जाएंगे पर डेटर्स 10 के ही हैं, इसलिए 10,000 का कितना निकलेगा, 80% निकलेगा। असेट्स की वसूली कहां गई, बाय में। नगद वसूली तो बाय कैश करके पार्टनर लिया तो पार्टनर का नाम लिख। और लायबिलिटीज का पेमेंट कहां होने वाला है, 2 में। अगर कैश में पेमेंट हुआ तो 2 कैश करके आएगा, और अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ले ली है तो 2 ए कैपिटल करके, से बिल्स पेबल अगर ए ने ले लिए तो ए के कैपिटल करके 2 बिल्स पेबल आ जाएगा। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो उसका कितना पेमेंट होगा, पूरा पेमेंट होगा। इसके अलावा कोई बुक में असेट्स नहीं दी हुई, से गुडविल नहीं दी हुई और कहते हैं गुडविल से 10,000 मिले तो बाय कैश में गुडविल के कितने आ जाएंगे, 10,000। ए ने गुडविल ले ली 10,000 में तो बाय ए कैपिटल करके गुडविल के कितने लिखा जाएंगे, 10,000। कोई असेट्स बुक्स में नहीं है, बैलेंस शीट में असेट साइड में नहीं है और उससे पैसा रिकवर हो रहा है तो उसकी रिकवरी हम करेंगे। 7, कोई लायबिलिटी बुक्स में नहीं है, से रिपेयर का कोई प्रोविजन नहीं कर रखा है और रिपेयर के लिए पेमेंट हो रहा है, लीगल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट हो रहा है, तो अगर कोई लायबिलिटी नहीं है और नीचे बोला है कि उसका पेमेंट करना है तो वो भी कहां आएगा, 2 कैश में आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए तो वो 2 कैश में आएंगे। इस पूरे टॉपिक में अगर टिपिकल चीज कुछ करी जाएगी तो सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में होगा कि उन्हें लिख देना है कि लिख देंगे कि जो ए पार्टनर है उसको वसूल अमाउंट पे इतना कमीशन मिलेगा, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्लियर है, उन सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में अगर कोई एक्स्ट्रा कमेंट करे हुए क्वेश्चन की पहली 2 लाइनों में या अंत की किसी लाइन में तो उस लाइन के कारण कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आएगी। उसके अलावा बिल्स पेबल दिए हुए हैं 10,000 के और आपको कहते हैं कि 2 मंथ्स बाद पेमेंट करना है। कितने महीने बाद पेमेंट करना है, 2 महीने पे पेमेंट करना है। और 12% पे क्या करा लिया गया है, डिस्काउंटेड कराया गया है। तो 10,000 का 12% से कितने महीने का डिस्काउंट निकाल लोगे, 12% से 2 महीने का डिस्काउंट निकाल लोगे। 2 महीने का डिस्काउंट 200 रुपए आया तो 10,000 में से 200 माइनस करोगे, 10,000 में से 200 क्या करोगे, माइनस करोगे और पेमेंट कितना हो जाएगा, 9,800 पेमेंट होगा। बिल्स पेबल दिए हुए आपको 10,000 के और लिखा है उसका पेमेंट 2 मंथ बाद करना है, 2 महीने बाद करना है। हमने उसको डिस्काउंटेड करके पेमेंट करा है 12% पर एनम के हिसाब से। 2 महीने के तो 10,000 पे 12% से 2 महीने का डिस्काउंट निकालोगे, जैसे कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में लेवल में निकालते थे। और जितना डिस्काउंट आएगा उतना माइनस करोगे और माइनस करने के बाद पेमेंट करोगे। वैसे अगर बीआर की वसूली में ऐसा लिखा हुआ है तो उतने रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस होके बीआर का क्या होगा, बिल रिसीवेबल का पेमेंट होगा। इसके बाद टोटल लग जाएगी, 2 साइड की टोटल ज्यादा होगी तो लॉस कहां जाएगा,
बाय साइड में, और बाय साइड और ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, टू साइड में। रिवैल्यूएशन के टॉपिक में नॉर्मली प्रॉफिट ज्यादा आता है और डिसोल्यूशन के टॉपिक में नॉर्मली लॉस ज्यादा आता है। जितना भी लॉस आएगा इनके रेशो में बांट दोगे, रेशो 3:1 मान रहा हूं तो 3/2, 3/6, 2/6 और 1/6 में लॉस बढ़ जाएगा। 60,000 का लॉस ले रहा हूं, अभी समझ आने में इजी रहे। 30,000, 20,000, 10,000, तो लॉस कहाँ जाएगा यहाँ, 30,000, 20,000 और 10,000। हाँ, पूरी पार्टनरशिप में पार्टनर को हम बहुत बार बनाने वाले, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इसकी प्रॉब्लम आपको एंड ऑफ मूवमेंट बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, शुरू में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम रहे। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद सभी बच्चे पार्टनर के अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली। मेरे स्टूडेंट्स रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट पहले बनाने से आपकी कुछ गलतियां हो सकती है एग्जाम में, वो गलतियां आपकी नहीं होगी। देखें क्या होगा, कैश अकाउंट 2 बैलेंस BD आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर 2 कैश लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर 2 कैश लिखा है तो कैश अकाउंट में क्या जाएगा, बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश लिखा है तो कैश अकाउंट में क्या जाएगा, टू रिलेशन। रिलेशन में बाय कैश है तो कैश में आएगा टू रिलेशन। रिलेशन में टू कैश है तो कैश में क्या आएगा, बाय रिलेशन। जो असेट से वसूली हुई है वो यहाँ, और जो पेमेंट हुआ है वो कहाँ जाएगा, बाय साइड में। ये 3 चीज लिख के छोड़ दोगे। अगर असेट साइड, अगर लायबिलिटी साइड में किसी पार्टनर को लोन दिया है तो यहाँ आ जाएगा, कोई लोन दिया है तो वो भी कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 3-4 लाइन खाली छोड़ दोगे और किसका फॉर्मूला बनाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD लिख के पार्टनर कैपिटल लिखोगे। अगर लायबिलिटी साइड में कैपिटल दी तो तीनों की कैपिटल यहाँ आ जाएगी, पर अगर 2 की कैपिटल लायबिलिटी में दी और 1 के असेट्स में दी है तो यहाँ 2 बैलेंस BD करके उसकी कैपिटल यहाँ आएगी। यहाँ भी ब्रॉट डाउन आएगा, यहाँ भी ब्रॉट डाउन आएगा। अगर तीनों की लायबिलिटी साइड में दी है तो यहीं आएगी, अगर किसी के असेट साइड में दी है तो यहाँ पर आ सकती है। रिजोल्यूशन के टॉपिक में किसी भी पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो कहाँ आएगी, असेट साइड में। अगर पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, मतलब वो कहाँ आने वाला है, असेट साइड में आने वाला है। जनरल सा P&L दिया तो वो बढ़ जाएगा और लॉस दिया तो वो टू साइड में आ जाएगा। रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट आया है, रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट आया तो यहाँ बाय में बढ़ जाएगा, रियलाइजेशन में लॉस आया तो टू में बढ़ जाएगा। किसी पार्टनर ने कोई असेट्स लिए तो यहाँ बाय ए कैपिटल लिखा है। किसी पार्टनर ने कोई असेट्स ली है तो यहाँ बाय ए कैपिटल लिखा, तो ए कैपिटल में क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन। कोई लायबिलिटी ली है, से बी ने अगर कोई लायबिलिटी ली है तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाय रियलाइजेशन। ये चीजें होने के बाद इसकी टोटल लग जाएगी। बाय साइड टोटल ज्यादा है तो टू कैश आ जाएगा, टू साइड की टोटल ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, बाय कैश। फिर ये कैश अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और कैश अकाउंट आपका टेली हो जाएगा। इसमें बैलेंस सीधी नहीं निकलेगा क्योंकि फॉर्म बंद हो चुकी है, तो इसमें बैलेंस निकलने वाली कोई बात पैदा नहीं होगी। ठीक, अब आपको कोई डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप बोल दीजिए।